हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल या लर्निंग में, जहां हम पढ़ रहे थे डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है जिसमें मैंने बताया कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदला जाता है। फिर आज जो है हम सवाल थोड़ा चेंज करेंगे और हम बहुत सारे रूल्स को देखेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने के, और भी क्या नियम होते हैं, डेसिमल्स को कैसे हम हटाते हैं, डेसिमल को कैसे लगाया जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो सबसे पहले जो है हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे करते हैं, जिसको अगर पिछली वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो शायद इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम कुछ एग्जांपल को देखेंगे, जैसे कि पहला, ये कुछ एग्जांपल है जिसको आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदला जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन अब जो है प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हम सॉल्व करेंगे, ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को हटाएंगे, तो हमारा क्या होगा, 56 अपॉन में 5। उस दिन मैंने बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा है यानी कि छोटा हो रहा है, तो सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन को छोटा कर लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि इसको हम मिनिमाइज और नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 5 से 56 में हम डिवाइड देंगे। और 5 से 56 में डिवाइड क्यों दिया जा रहा है ये भी मैंने बताया था कि हम जब डेसिमल में बदलते हैं तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इसका कारण मैंने पिछली वीडियो में बताया। अब जो है यहाँ हम डिवाइड देंगे एक बार में, 5 6 उतरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बार में 5 1, पॉइंट के बदले हमें क्या मिलता है, एक 0 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बार में 10। बहुत सारे होंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर से मैं एक बार ध्यान से देखना, फिर से मैं समझाता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे। सबसे पहले हम डिवाइड देते हैं, तो एक बार में 5, 0 हो गया, 6 एक बार में 5। अब यहाँ पे जो है हमारा डिवाइड स्टॉप हो गया। जहां पे डिवाइड स्टॉप हो जाए वहां पे जो डेसिमल के बदले जो पॉइंट का साइन होता है वो पॉइंट का साइन दिया जाएगा। इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या देंगे, ये डेसिमल का जो पॉइंट का साइन है वो देंगे। इस डेसिमल के पॉइंट के साइन के बदले हर स्टेप में हमें एक जीरो मिलता है, तो एक जीरो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब हम 5 का टेबल तो 10 में पढ़ सकते हैं, तो 5 का टेबल 2 बार हमने पढ़ा, तो ये हमारा 10 आ गया, ये हो गया 0। जब तक कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 ना हो तो हम तब तक डिवाइड देने का काम करते हैं। अगर रिमाइंडर डेसिमल के 3 या 4 डिजिट के बाद भी अगर 0 ना हो तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस चीज को हम वहीं रहने देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 11.2। अब नेक्स्ट को देखेंगे। यहाँ पे देखना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर कोई फ्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगेगा कि हम 30 का टेबल पढ़ सकते हैं, किसी को लगेगा 30 का टेबल हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको मिनिमाइज करेगा। तो ऐसे 30 का टेबल जो है ज्यादा टफ नहीं है, हम 30 से डिवाइड देकर देखते हैं। तो 30 से हम उसको डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 30 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 120 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 0 हो गया, टोटल चीज जो है 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, 5 उतरा, लेकिन 5 उतरने के बाद हमारा डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक 0 दे देते हैं और इसके बाद हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो नंबर उतरता है उसके बाद जब हमारा डिवाइड नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एक 0 देके छोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा डिवाइड हो गया स्टॉप, अब हम देंगे डेसिमल का जो पॉइंट होता है, तो ये हमने पॉइंट दिए। अब इसके बदले मैंने बताया था कि एक जो 0 होता है वो हमें मिलता है, तो यहाँ पे एक 0 हमें मिला। तब हम 30 का टेबल जो है अब लगाएंगे, तो 1 बार में क्या होगा, 30 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 20।
फिर डेसिमल के बदले एक जीरो मिलेगा, फिर जो है उस डेसिमल के बदले एक जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 200। अब 30 का टेबल फिर से पढ़ेंगे 6 बार में, तो 180। फिर यहाँ पे 20 बचेगा, 30 का टेबल 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। अब ध्यान से देखना, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर देखना है, यानी कि हम स्टेप्स को देखते हुए समझ जाएंगे कि आगे जो है हमारे साथ यही काम बार बार होने वाला है, यानी कि 6 6 6 बार बार यही आने वाला है। इसका मतलब जो है हम डिवाइड का काम अब यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होने वाला है, तो हम उस चीज को उतना ही लिख देंगे। तो उस दिन मैंने ये भी बताया था कि लिखने वाले बहुत अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे ही कोई इस चीज को ऐसे लिखेगा 166 इस तरीके से, या फिर कोई क्या लिखेगा इस तरीके से 40.166, इसी के लास्ट में लगा देगा लगभग। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पॉइंट के जो बाद है यानी कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। और फिर मैंने क्या बताया था कि इसी चीज को लिखने वाला किस तरीके से लिखेगा, मैंने बताया था कि जब एक ही नंबर बार बार आ रहा हो तो कुछ लोग होते हैं कि उस चीज को ऐसे लिखते हैं 1.667, यानी कि एक ज्यादा करके उस चीज को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो चाहे आप जैसे भी लिखे उसका आंसर वही आएगा। अब जैसे कि हम इसमें देखते हैं, तो क्या है 1736 है, अब हम 6 से डिवाइड देंगे, तो हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड दिया 17, यहाँ पे 36, तो 2 बार में 253, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बार में 48 5 6, 9 बार में 2। अब देखो, अब यहाँ पे 2 बच गया, उसके बाद हम डिवाइड आगे नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिवाइड स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बदले जो है अब हम एक जीरो देंगे यहाँ पे। तो पॉइंट के बदले जब हमने जीरो दिया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 18 हो गया और यहाँ पे 2। फिर मैंने क्या बोला, ये जो पॉइंट है हर स्टेप में इसके बदले एक एक जीरो जो है मिलते रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो है 20 आएगा, फिर यहाँ पे 18, फिर 2 बचेगा। तो मैंने क्या बताया, इस चीज को देख के जो है हमें सतर्क हो जाना है, यानी कि समझ जाना है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बार बार जो है 2 बचेगा, पॉइंट के बदले जीरो मिलेगा, बार बार 3 आते रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी हमने 3 लिख दिया, तो इससे आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, वही काम जो है बार बार होते जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसका जो आंसर होगा हम इस तरीके से लिखेंगे। कोई जो होगा 289.33 इस तरीके से लिखेगा, या फिर कोई इस तरीके से लिखेगा 289.334, एक आगे बढ़ा के लिख देता है और उसको स्टॉप कर देता है, या फिर कोई जो है लगभग करके लिखेगा। तो इस तरीके से जो है हम डेसिमल में चेंज करते हैं फ्रैक्शन को, ज्यादा कुछ नहीं है, हम बस क्या करते हैं डिवाइड देने का काम करते हैं। जहां पे हमारा डिवाइड स्टॉप हो जाता है उसके बदले हम डेसिमल का एक पॉइंट लगाते हैं, उसके बदले जो वो डेसिमल का पॉइंट हर स्टेप में एक जीरो जो है अपना दे देता है, और एक जीरो दे देता है उसके बदले जो है हम नंबर्स में डिवाइड करते चले जाते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो सही, अगर डेसिमल के 2 या 3 पॉइंट के बाद, 2 या 3 डिजिट के बाद अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो हम उस चीज को वहीं पे छोड़ देंगे और हमारा आंसर वही हो जाएगा। डेसिमल से पहले की वैल्यू जो है वो मेन वैल्यू होती है, और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू आती भी है और नहीं भी आती। तो अगर डेसिमल के बाद अगर 3 की जगह 4 अगर कुछ इस तरीके से हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद की एग्जैक्ट वैल्यू बहुत सारे की नहीं आती है, कैलकुलेटर से किसी और तरीके से आएगा, अगर हम अपने हाथों से बनाएंगे तो वो किसी और तरीके से आएगा। तो मेन जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आना है वो डेसिमल से पहले आना है। तो ये तो था कि हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदला। अब जो है हम ध्यान से देखेंगे कि अगर डेसिमल में वैल्यू दी रहे तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले, उससे पहले जो है मैं बता दूं कि किस तरीके से और भी चीजें हैं जो लिखी जाती हैं। कोई बंदा जो है इस चीज को अगर ऐसे लिखता हो और किसी ने बोला तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखना, जो डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है
उसको मेन वैल्यू बोला जाता है, यानी कि वो जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से 0.001 है, इस तरीके से। तो 001 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर है, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो का होना वो कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन लिखने के हिसाब से हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है, पहली बात, अगर कोई इस तरीके से लिखता हो और अगर किसी ने इस तरीके से लिखा तो दोनों बराबर। अब दोनों बराबर किस तरीके से, तो ध्यान से देखना, डेसिमल के जो बाद की वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है ना वो जो है अपना जीरो, ठीक है, पहले ही बनाते हैं, यानी कि जो उससे पहले जीरो आएगा, डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरो है और जीरो के बाद कोई नंबर है तो वहां तक की वैल्यू जो है वो कंप्लीट होती है, और अगर कोई और डिजिट के बाद फिर जीरो स्टार्ट हो जाए तो उसकी कंप्लीट वैल्यू में वो काउंट नहीं होता है। जैसे कि ध्यान से देखना, ये जो डबल जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस नंबर में, अगर ये डबल जीरो हम दें या ना दें बात बराबर है। ये जो 02 है मेन वैल्यू इसकी है, अगर कोई इस तरीके से लिखता है 1.0200 और किसी ने बस इतना ही लिखा 1.02, तो भी बात बराबर है। ये जो 3 जीरो है सबसे लास्ट में, यानी कि जीरो अगर स्टार्टिंग में हो, ध्यान से देखना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई समझता ही नहीं कि इस तरीके से लिखना और इस तरीके से लिखना क्यों बराबर है, कैसे बराबर है। जैसे कि मैंने बताया कि ये डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरो आ जाए, डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरो आ जाए और जीरो के अलावा कोई और डिजिट हो तब तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 65.000, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे लगातार जीरो आने के बाद जो 1 आ गया ना, यानी कि इस पूरे की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर सिर्फ ऐसे ही रहता, डेसिमल के जस्ट बाद सिर्फ जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे अगर किसी ने बोला 5.0 लिखो या 5 लिखो, बात बराबर है। तो अगर डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर डेसिमल के बाद 00 आए और उसके बाद कोई एक अलग डिजिट आ जाए, जैसे कि 1 आ जाए या फिर इसकी जगह पे 5 आ जाए, तब इस पूरे की वैल्यू काउंट होगी, पूरे की वैल्यू जो है काउंट होगी। लेकिन अगर इसके बाद सिर्फ जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसके बाद ऐसा लिख दूं तो ये जो 3 जीरो है ना इसकी कोई वैल्यू काउंट नहीं होगी। इसको लिखो या ना लिखो उससे हमें मतलब नहीं। कोई इस तरीके से अगर लिखता है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ध्यान से देखना, इसकी जो मेन वैल्यू है वो डेसिमल से पहले की, इसकी जो मेन वैल्यू है वो डेसिमल से पहले की। यहाँ पे ध्यान से देखना, डेसिमल के जस्ट बाद सिर्फ जीरो है, डेसिमल के जस्ट बाद सिर्फ जीरो हो और उसके बाद कोई अलग डिजिट ना हो, तो समझ जाना कि डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो देने से कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ मेन वैल्यू को लिखेंगे। यानी कि इस चीज को हम सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से देखना, 7 के बाद क्या है, डेसिमल का जो साइन है उसके बाद डबल जीरो और 1 है, तो यहाँ तक तो चलो कि यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है वो काउंट होगी, यानी कि एक मीनिंगफुल वैल्यू है। और उसके बाद ध्यान से देखना लास्ट में सिर्फ जीरो है, अगर किसी दूसरे डिजिट के बाद सिर्फ जीरो आता है तो उसको भी लिखने का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे अगर किसी ने लिखा 78.005 और किसी ने बोला 78.005, तो क्या दोनों बराबर है, दोनों बिल्कुल बराबर है। क्योंकि मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद अगर जीरो हो, ठीक है, उसके बाद जीरो को छोड़ के कोई और डिजिट आ जाए, जैसे कि 5 है, 1 है, 2 है, 3 कुछ भी, तब तो वैल्यू काउंट होगी, वो कंप्लीट वैल्यू। लेकिन फिर जीरो स्टार्ट हो जाए, यानी कि सबसे लास्ट में, इस तरीके से, तब हम उस चीज को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि सबसे लास्ट में डेसिमल के बाद भी सबसे लास्ट की जो जीरो होती है उसको काउंट करो या ना करो बात बराबर है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट में कोई वैल्यू कोई जगह नहीं मिलती। अभी बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। ध्यान से देखना कैसे किसी भी डेसिमल वैल्यू को लिखा जाता है, कैसे भी डेसिमल वैल्यू को नहीं लिखा जाता है।
अभी मैंने क्या बोला कि अगर कोई बंदा इस तरीके से लिखता है या फिर कोई बंदा इस तरीके से लिखता है तो दोनों बात बराबर है। अगर कोई इस तरीके से लिखता है, ठीक है, और अगर कोई इस तरीके से लिखता है तो भी बराबर है, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात बराबर है, यानी कि लास्ट की जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी भी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा इस तरीके से लिखता है और अगर कोई बंदा इस तरीके से लिखता है तो भी बात बराबर है, क्योंकि लास्ट के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है और स्टार्टिंग में जो डेसिमल से पहले जो नंबर है उनसे भी स्टार्टिंग की कोई वैल्यू नहीं। इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर मेरे बोलने पर समझ में नहीं आया हो तो देखने पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से अगर किसी वैल्यू को लिखेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू कब लिखना है, यानी कि वो कब बराबर होगा कब बराबर नहीं होगा। यानी कि ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो चीज होगा। पॉइंट के बाद जीरो जीरो आ रहा है लेकिन एक और अलग डिजिट है, तो इस तरीके से भी हम उस चीज को लिख सकते हैं। ऐसे लिखी हुई चीजों को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट की जो जो जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि अगर किसी ने लिखा 15 किलो 750 ग्राम, इस तरीके से 15 किलो 750 ग्राम, तो कोई इस तरीके से लिखेगा और कोई जो होगा इस तरीके से लिखेगा। तो ध्यान से देखना, जिसको समझ में नहीं आता है डेसिमल की वैल्यू वो क्या करेगा, इसको ऐसे पढ़ेगा 15 किलो 75 ग्राम, यानी कि 70 75 जो है ग्राम। लेकिन याद रखना, ऐसे नहीं पढ़ना है, जो 100 के बाद की वैल्यू होती है, यानी कि देखो ये 750 है, इसको हम क्या बोलेंगे 750। क्यों? क्योंकि सबसे जो बड़ी वैल्यू थी 15 किलो, 1000 वाली जो 1000 ग्राम में काउंट हो रही थी, वो तो डेसिमल के बाद आ गई। अब जो है 100 ग्राम वाली वैल्यू है, यानी कि जो 1000 के नीचे है, तो जो 100 वाली वैल्यू स्टार्ट होती है ना, वो डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, उससे पहले कोई जीरो नहीं आता है। अगर उससे पहले कोई जीरो आ गया तो ध्यान से देखना, जिसके अगर कोई लिखे 12 रुपए 400 पैसे, तो वो उसको ऐसे लिखेगा 12 रुपए 400, यानी कि जो 100 की जो वैल्यू होती है ना वो डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट होती है। अगर कोई लिखे 12 रुपए 4 पैसे, 12 रुपए 4 पैसे, तो ध्यान से देखना, ये 12 रुपए कितने हो गए, सॉरी 400 में बोल रहा हूँ, गलत, 400 नहीं, 12 रुपए 40 पैसे। तो ये 40 क्या है, 100 के अंदर है। ध्यान से देखना, मैंने बोलने में गलती कर दी, ये जो है 400 पैसे नहीं होंगे, ये 12 रुपए जो है 40 पैसे। अगर कोई बोले 12 रुपए 4 पैसे, तो वो 4 पैसे को इस तरीके से लिखेगा, इस तरीके से, क्योंकि अगर 400 होता तो फिर तो इसी में काउंट हो जाता। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ये जो है 12 रुपए 40 पैसे और ये जो है 12 रुपए 4 पैसे, इस तरीके से। अगर कोई लिखे 2 किलो, ठीक है, 680 ग्राम, तो वो इस चीज को ऐसे भी लिख सकता है 2.680, टोटल ये केजी हो गया, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से लिख रहा है 2.68 केजी, तो भी बात बराबर है, क्योंकि ये जो 1000 की जो वैल्यू है ये किस में काउंट होता है, 1000 ग्राम में काउंट होता है, तभी तो जाके 1 किलो बनता है। तो ये जो 1000 की जो वैल्यू है उसके जस्ट बाद किसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, 100 की वैल्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि 1000 ग्राम से फिर छोटा जो नीचे जाता है हम 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम पे बात करते हैं। उसी तरीके से रुपए और पैसे में, रुपए से जब नीचे जाते हैं तो हम पैसे की बात करते हैं, 100 पैसा 200 पैसा 300 पैसा, इस तरीके से। तो 12, ठीक है, और फिर क्या होते हैं, जो वैल्यू होती है वो रुपए की, वो 100 पैसे के हिसाब से काउंट होती है, जैसे कि 100 पैसा तो 1 रुपए, 200 पैसा तो 200 रुपए। तो यहाँ पे 12 रुपए तो हो गए 1200 पैसे। तो हम पैसे से जब नीचे जाएंगे तो 100 के नीचे आएगा वो नहीं, यानी कि 40 50 90 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो 100 पैसे की वैल्यू है, ये जो 100 पैसे में काउंट होती है, लेकिन जो 100 पैसे से नीचे आएगी तो वो 90 80 70 इस तरीके से होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 40 पैसा हो जाएगा। और लेकिन उससे पहले जो एक हमने जीरो दे दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 4 पैसा हो जाएगा। याद रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, लेकिन हमें बस समझ में आना चाहिए। अगर बोलने से समझ में नहीं आ रहा है तो लिखा हुआ देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे भी किसी चीज को हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है, ध्यान से देखना,
₹65.50। तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे। अगर कोई ऐसे लिखता है तो भी चलेगा, ₹65.50, इस तरीके से। अब दोनों बराबर क्यों है? तो ध्यान से देखो, रुपया जो होता है वो पैसों से काउंट होता है, यानी कि 100 पैसा 1 रुपया, 200 पैसा 200 रुपए, ठीक है, 200 पैसा 2 रुपए। अब यहाँ जो है ये जो रुपया है ये तो मेन बड़ी वैल्यू, मैंने क्या बोला था, डेसिमल से जो पहले की वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, और जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू होती है। अब इसमें हमें करना क्या है, तो ध्यान से देखना, डेसिमल से पहला जो वैल्यू है वो क्या है, ये बड़ी वैल्यू है। ये तो 100 वाली वैल्यू काउंट हो गई ना, क्योंकि 100 पैसों में काउंट हो रहा है। लेकिन 100 पैसे सब नीचे आएंगे ना, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, नीचे की वैल्यू लिखाई जाती है। तो ये 100 पैसे से नीचे आएगा, यानी कि 90, 80, 70, इस तरीके से। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 होने का मतलब क्या है, वो 50 पैसा है। तो मैंने क्या बोला, बाद में जब जीरो आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखो या मत लिखो, इसलिए दोनों बराबर है। लेकिन अगर कोई बोलता 5 पैसे, तो ध्यान से देखना, ये तो 100 पैसों में काउंट होगा। 100 पैसों में काउंट होने के बाद जो उसकी नीचे की वैल्यू यानी कि छोटी वैल्यू आएगी वो 100 से नीचे, यानी कि 90, 80, 70, इस तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ 5 पैसे की बात हो रही है, यानी कि जो 10 पैसा है उससे भी नीचे 5 पैसा, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो देकर काउंट करेंगे इस तरीके से। तो इसको हम पढ़ेंगे ₹65.05, इस तरीके से। समझ में आई बात? तो ये जो है चीज 5 पैसे में बदल गई। कैसे लिखा जाता है वो मैंने बता दिया। एक और चीज, जो फ्रैक्शन को हम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन मतलब उसको डिवाइड करते हैं। कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और इसको मिनिमाइज करने लगता है। ध्यान से देखना, जब किसी भी फ्रैक्शन को हम मिनिमाइज करते हैं तो हम सबसे पहले जो है फ्रैक्शन के लास्ट की जीरो देखेंगे, जो लास्ट के जो जीरो वाली वैल्यू होती है उसको हम देखेंगे। ध्यान से देखना, इसके लास्ट में कितनी जीरो है, 2। तो इसके लास्ट की और इसके लास्ट की दो जीरो से दो जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 65/7 हम इस चीज को लिख सकते हैं। अगर किसी बंदे ने इस तरीके से लिखा, ठीक है, तो देखो, जितना जीरो नीचे कैंसिल करेंगे उतना ही ऊपर, या जितना ऊपर कैंसिल करेंगे उतना। लेकिन सबसे लास्ट वाली जीरो, इसके लास्ट में कितनी जीरो है, 1, इसका 1। अब तो ऊपर कोई जीरो नहीं है, अगर होता तो इसका लास्ट जीरो एक और बचता तो हम काट देते। अब यहाँ पे कितना बचा, 25/50। कोई बंदा जो होगा यहीं पे काटेगा, जैसे कि 5 बार में, 5 से 10 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, या फिर यहाँ पे काटो। अगर कोई बंदा इस तरीके से लिखता है, लास्ट का जीरो, लास्ट का एक जीरो कट गया, कोई जो होगा बीच में इस तरीके से काट देगा, तो इस तरीके से गलती मत करना। बीच का जो जीरो होता है उसको हम काट नहीं सकते, हम लास्ट के जो जीरो है उसको काटते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो इस तरीके से होना चाहिए। लास्ट की जो जीरो वाली वैल्यू होती है उसको हम काटते हैं, जिसके अगर किसी ने लिखा इस तरीके से, बहुत लंबा लिख दिया और ये भी बहुत ये हो गया, तो बहुत सारी जो है देख के चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी वैल्यू को हम सॉल्व कैसे करें। तो ध्यान से देखना, लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो जीरो होता है तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से जीरो बाय जीरो काट सकते हैं, जैसे कि इसका एक, एक, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। अब ध्यान से देखना, नीचे कितना बचा, 7/8, कितना छोटा वैल्यू है, आ गया इस तरीके से। तो ये तो हमने देखा। अब ध्यान से देखना, अभी तक जो हम डिवाइड दे करके डेसिमल में बदल रहे थे वो क्या था, कि उसमें डिनोमिनेटर एक छोटी वैल्यू थी, उसमें जो है डिनोमिनेटर एक छोटी वैल्यू थी। अगर डिनोमिनेटर एक बड़ी वैल्यू आ जाए, तो मैंने क्या बताया था जब फ्रैक्शन में बता रहा था जोड़ने और घटाने के लिए, कि डिनोमिनेटर एक जब छोटी वैल्यू होती है तभी हम डिवाइड देते हैं, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो डिवाइड नहीं दे पाएंगे। लेकिन डेसिमल में ऐसा कुछ नहीं है, डेसिमल में चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं वो ध्यान से देखना, अभी मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से रहे, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से रहे, इस तरीके से रहे, इस तरीके से रहे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हम जो है डेसिमल में वैल्यूज की ला देंगे। कैसे करना है ध्यान से देखें।
सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर कोई फ्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा है तो उसको कर देंगे, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट का एक जीरो, लास्ट का एक जीरो कटा, तो 7/50 बचा। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देते हैं, तो 50 से 70 में, ये 7 में डिवाइड देंगे, क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से देखना करेंगे क्या, तब हम क्या करेंगे, डेसिमल का साइन देंगे। डेसिमल के साइन देने के बदले हमें एक जीरो मिलता है, तो हम एक जीरो देंगे। अब तो ये 70 हो गया, अब हम डिवाइड दे सकते हैं एक बार, यहाँ पे 50, यहाँ पे 20 बचा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेसिमल का जो साइन है उसके बदले एक जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे एक जीरो, तो यहाँ पे 4 बार में, तो यहाँ पे कितना हो गया, 200। अब तो रिमाइंडर जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0.14, क्योंकि पॉइंट के बाद का जो है नंबर वो अलग अलग करके पढ़ा जाता है। लेकिन लिखने समय हम क्या करते हैं कि डेसिमल से पहले एक जीरो की वैल्यू दे देते हैं, इस तरीके से बात बराबर होता है। अगर कोई इस तरीके से लिखे 0.75 और कोई लिखे 0.75, बात बराबर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पहले सिर्फ जीरो है या पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो दोनों बात बराबर है, इस तरीके से लिखो। अगर पॉइंट से पहले तुम 5 जीरो भी दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसे लिखे और कोई लिखे 0.7, तो दोनों बात बराबर है। तो इसको तो हमने इस तरीके से चेंज कर दिया, अब इसको हम चेंज करेंगे। अब हम ये वाला देखेंगे, तो अगर जिसको मिनिमाइज करना है वो करे, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मिनिमाइज नहीं करता हूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, 50 से 2 में डिवाइड देंगे। तो क्या 50 से 2 में डिवाइड दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, डेसिमल लगाकर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, डेसिमल के बदले एक जीरो मिलेगा, क्या लगेगा डिवाइड, नहीं। अब डेसिमल के बदले तो सिर्फ एक जीरो मिलता है और इसके बदले एक जीरो चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आना पड़ेगा, लेकिन ये तो फर्स्ट स्टेप है तो हमें मिलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, जब ये डिवाइड हम काम करते हैं तो जबरदस्ती जो एक नंबर उतारते थे, यानी कि जब हम डिवाइड नहीं लगता था हमारा, एक नंबर और एक्स्ट्रा उतारना चाहते थे, तो उसके बदले हमें क्या मिलता था, एक जीरो लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अब हमें एक्स्ट्रा जीरो जब चाहिए तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, तब हमें जो है जाकर एक जीरो मिलेगा। पहला जीरो डेसिमल के बदले, क्योंकि हर स्टेप में सिर्फ एक जीरो मिलेगा। जब उसके अलावा भी और जीरो लगाना पड़े तो हमें हमें एक जीरो देना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बार में जो है हमारा 200 आ जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया। मैंने क्या बोला, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है, तो उसको लिखते वक्त जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इस पे आओ, अगर जिसको छोटा करने का मन कर रहा है तो वो कर दे, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो से एक जीरो, 1/8। अब जो है 8 से 1 में डिवाइड देगा, पॉइंट के बदले एक जीरो मिला, एक बार में 8, 2 बचा, पॉइंट के बदले जीरो, 2 बार में, ठीक है 16, 4 बचा, पॉइंट के बदले एक जीरो, 5 बार में 40, रिमाइंडर जीरो हो गया, इसके आगे बढ़ेंगे। लिखते वक्त क्या करेंगे, 0.125 हो गया आंसर। इसमें जाते हैं, छोटा करने का मन है कर दो, 5 से एक बार में, 5 से 9 बार में, 1/9। 9 से 1 में डिवाइड देंगे, पॉइंट के बदले जीरो, एक बार, 9 1 0, 1 बचा, पॉइंट के बदले जीरो, 1। ध्यान से देखो, क्या इसका काम हो सकता है और आगे एक ही चीज बार बार आ रही है, इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है, बस 0.111 आगे नहीं जाना। इतना करने के बाद हम इस चीज को लिख देंगे, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट करना हमारे बस की बात नहीं है। सिर्फ कॉपी का पन्ना भरेगा और कुछ नहीं होगा, आंसर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को वैसे लिख दिया। तो ये तो था जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तब कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर छोटा हो तब कैसे करते हैं, मैंने बता दिया कि इस तरीके से पहले हम डेसिमल देते हैं, उसके बदले जीरो बैठाते हैं, तब हम करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आज बताई कि किस तरीके से हम और कैसे सॉल्व करेंगे जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा या छोटा होगा। तो दोनों वीडियो में बस मैंने इतना सिर्फ बताया है कि किस तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल में बदला जाता है,
और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लिख सकते हैं, छोटा करके भी बड़ा करके भी। जीरो की वैल्यू कब काउंट होती है, जीरो की वैल्यू कब काउंट नहीं होती, ये भी मैंने बताया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और भी बहुत एक्स्ट्रा चीज देखेंगे जो डेसिमल से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन करते रहें, ध्यान से समझना। अगर मेरे बोलने पे समझ में ना आया हो तो बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ उसको देख कर भी समझ सकते हैं। इतना कुछ हार्ड लिखा हुआ नहीं है जिसको समझ में ना आए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।